जी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, जी। और बुद्ध ने आज 2500 वर्ष पहले कहा कि बुद्ध की शरण में जाओ अथवा ज्ञान की शरण में जाओ। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी भाई जी, वो जमीन से उठे हुए नेता हैं। जी। उनको पता है कि भीम आर्मी का संगठन पूरे देश में है। भीम आर्मी का संगठन पूरे देश में है, और क्योंकि वायु प्लस सुरक्षा जो मिली है उनको दर चुभने लगा है। उसे नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड 85। आज मैं जौनपुर जिले में उपस्थित हूं। यहाँ पे भीम आर्मी के जौनपुर जिला के जिला उपाध्यक्ष मौजूद हैं। केपी सर, आपका पूरा नाम क्या है? सर, मेरा नाम डॉक्टर केपी गौतम, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष जौनपुर से मैं बोल रहा हूँ। सर, आपके पार्टी संगठन के जो है भीम आर्मी नगीने से चंद्रशेखर भाई चुनाव लड़ रहे हैं, क्या तैयारी है सर? भाई, आजाद समाज पार्टी की तैयारी जोरों शोरों से, पूरा संगठन लगा हुआ है, और हम लोग की मनोकामनाएं है कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भाई जी भारी बहुमतों से जीते, और जीत की लहर पूरे नगीना में दौड़ चुकी है। पूरे भारत की, ये पूरे भारत का चैलेंज हो चुका है। नगीना टॉप मोस्ट सीट हो चुकी है। सारे राजनीतिक पार्टियों की निगाहें जो है हॉट सीट बन चुकी है नगीना, और हम लोग, हमारे पूरे जौनपुर की टीम की मंगल कामनाएं है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी अब भारी मतों से वोट जीत कर आए, हम लोग खुशी की लहर पैदा कर दें। अच्छा सर, जीतेंगे तो आप खुशी कितना मनाएंगे, कैसे मनाएंगे? पूरा जश्न मनेगा, जश्न बहुत धूमधाम से मनेगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा आगाज हुआ कि एक शेर संसद में जाकर दहाड़ेगा, क्योंकि 100 शेर पे एक शेर भारी पड़ा है, वो मेरा भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं। सर, जो आजाद समाज पार्टी है सर, नगीने से चुनाव लड़ेगी और कहीं अपने से उतारेंगे प्रत्याशी? अभी तो सर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश कोई विशेष जानकारी नहीं है, क्योंकि नगीना की जो मुख्य सीट है वो भाई जी की आरक्षित सीट है। भाई जी खुद वहां चुनाव लड़ रहे हैं। अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया कि किसी अदर सीट पे चुनाव लड़ा जाए। सर, जहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वहां से भीम आर्मी वाले किसे सपोर्ट करेंगे? सर देखिए, ऐसा है, भाई जी का एक मूवमेंट है जी 85%। जी, भाई जी का एक मूवमेंट है 85%। अब 85% में देखा जाएगा कौन किस पार्टी से आता है, कौन जीतने के कागार पे, उसी को हम लोग कोऑपरेट कर देंगे। चाहे सपा हो, चाहे बसपा, चाहे जो भी पार्टी हो, जो जीतने के लायक हो, जो अच्छा प्रत्याशी हो, जो हमारे बहुजन की बात सुन सके जी, जो हमारे बहुजन की बात सुन सके, मैं उसी कोऑपरेट कर दूं। हमारे पूरा संगठन कोऑपरेट करेगा, जो जीतने के लायक होगा, जो हमारी बात सुनेगा जी। सर, अभी चंद्रशेखर रावण को Y+ सिक्योरिटी मिली है। बिल्कुल, उसमें भी एक सपा के नेता थे, वो बोल रहे थे वो भाजपा का एजेंट है, कुछ बोल रहे थे। क्यों मिली? हमें तो नहीं मिल जा रही है, उनको क्यों मिली? भाई, हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी भाई जी, वो जमीन से उठे हुए नेता हैं। उनको पता है कि भीम आर्मी का संगठन पूरे देश में है। भीम आर्मी का संगठन पूरे देश में है, और क्योंकि वायु प्लस सुरक्षा जो मिली है उनको दर चुभने लगा है। उसे हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, भाई जी अपनी मेहनत के दम पे मुकाम हासिल किया है जी। हाँ सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम ओम प्रकाश गौतम, मैं भीम आर्मी जिला महासचिव यूनिट जौनपुर की धरती से। सर, चुनाव नजदीक आ चुका है सर, क्या माहौल है आपके गांव में? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं। जैसे चुनाव के बारे में आपने सवाल किया तो अभी तो मान लीजिए कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का कोई प्रत्याशी इस विधानसभा लोकसभा में नहीं आया है। तो जहां तक आदेश है माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का कि एक ही सीट पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो और लोकसभा क्षेत्रों में नहीं लड़ा जा रहा है। तो अभी तो चुनाव बहुत दूर है, मान लीजिए कि 1.5 महीना है। तो उसके बाद माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का क्या आदेश होता है, हम वो आदेश का पालन करेंगे। और रही बात वोटिंग की बात, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, बैलेट पेटी से पैदा होगा। तो हम नेता ऐसा बनाएंगे सांसद जो हमारे बहुजन समाज के अधिकार, हक, सुरक्षा की बात करेगा, हम उसको वोट देंगे। बाकी हम किसी पार्टी के वोट बैंक हम नहीं है। तो आज एक ही शेर दहाड़ रहा है नगीना में, जो पूरे देश की, पूरे भारत की निगाहें टिकी हैं कि नगीना हॉट सीट बनी है। अगर वो भाई चुनाव जीतते हैं तो पूरे भारत में मैसेज जाएगा, बहुजनों का एक ही मसीहा है, एक ही शेर है जो बहुजनों की, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की
संख्यकों की आवाज उठाता है, वो है माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। अगर जीत जाते हैं 2027 का विधानसभा चुनाव में, क्या सपा और आजाद समाज पार्टी एक साथ होकर चुनाव लड़ सकती है? देखिए, अभी का जो माहौल है जी, उस पे हमें देखना है, तो आगे का भविष्य क्या होगा ये तो पार्टी की नेता, हमारी शीर्ष नेता जो नेतृत्व है वो लोग तय करेंगे। अच्छा सर, भाजपा का 10 साल काम कैसे लगा आपको? भाजपा का 10 साल काम है, उसमें दलित, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का सिर्फ शोषण हुआ है, जी, अत्याचार हुआ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जी, और शिक्षा को महंगा किया गया है। आज बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, 2 करोड़ नौकरियां बीजेपी सरकार ने वादा किया, जी, आज भी पूर्ण नहीं हुए। तो हमें तो कोई संतुष्टि नहीं है इस पार्टी, कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं मिला है, हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। जी। सर, अपने समाज को और क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने समाज को यही कहूंगा कि अपने बच्चों को अशिक्षित शिक्षा दें, अपने महापुरुषों को पढ़ें। उसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा की शिक्षित बनो, तो हमें आज शिक्षा की जरूरत है। जब तक हम शिक्षा को नहीं अपनाएंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तो हम कुछ बन नहीं पाएंगे, अव्यवस्था परिवर्तन बदल ही नहीं सकता है। सर, आप ये बताइए, मायावती गठबंधन में नहीं है, इससे नुकसान होगा बहुजन का? इससे तो नुकसान होगा ही। देखिए, मान्यवर साहब का नारा था 85 को जोड़ो 15 को छोड़ो, जी, तो 85 आज कहाँ है? 85 नहीं जुड़ पा रहे हैं। 85 नहीं जुड़ पा रहे हैं। आज मान लीजिए बस वही कि हम बड़े तुम बड़े, जी, तो कहाँ 85 रह गया है। 85 जब वो नहीं रह गया है, तो मैं चाहूंगा कि भैया 85 के लोगों को जब तक हम लोग नहीं जोड़ेंगे, तब तक सत्ता तक हमारे लोग नहीं जा पाएंगे। जी, चलिए सर।